जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे ऐसा बोला है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड गिवन लाइन। लाइन एंड कर्व आपको दिया गया है, उसकी मदद से आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। कौन सा कर्व है? पैराबोला का। तो पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूंगा। आपको ये आइडिया होगा कि पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ये कर्व खुलेगा। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व। ठीक है, चलिए। फिर लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कहीं पे x इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ कहीं पे x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन होगी। यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कौन सी लाइन होगी? x इज इक्वल टू 2 वाली। नाउ x एक्सिस की मदद से, ये x एक्सिस की मदद से, ये दोनों लाइन की मदद से जो आपका एरिया एनक्लोज हो रहा है वो ये है, देख सकते हो आप। ठीक है, इतना एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा? बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व वाला कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एरिया या फिर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? तो कि सर 1 से लेके 2, लिमिट आपको मिल गई 1 से 2। अगर आप 1 से 2 लिमिट लेके एरिया अंडर द कर्व वाला सोचोगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रहेगी 1 से 2। 1/3 को बाहर निकालो, 2 की वैल्यू एक्स क्यूब के एक्स के अंदर एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 माइनस 1 मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या बोला है कि y इज इक्वल टू, चलिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ऐसा बोला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। लाइन कुछ है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 और x एक्सिस। ओके, क्वेश्चन सिंपल सा है, इसी के जैसा है, लेकिन आपको यहां पे एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दिया है। क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला जितना ड्रॉ होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाला पैराबोला आपको थोड़ा ज़्यादा चौड़ा करना पड़ेगा, ऐसा। ओके, पैराबोला तो सेम ही बनेगा ऐसा। अगर x की पावर 4 है तो ये ज़्यादा चौड़ा बनेगा। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट है 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिख दूँ। x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिख दूँ क्योंकि ये 5 पॉइंट होगा। अब मुझे जो फाइंड एरिया करना है वो इतना है। ओके, इतना एरिया कैसे मिलेगा? तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे मैं लिमिट क्या रखूँगा? 1 से लेके 5 दिया गया है। 1 से 5 के अंदर एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x की पावर 5/5, लिमिट आएगी 1 से 5। 1/5 को बाहर निकालो, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, ऐसा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि भाई 5 की पावर 5 माइनस 1, तो ये 1/5 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 बचेगा माइनस 1/5 बचेगा। 5 की पावर 4 होता है 625 माइनस 1/5। ओके, चलिए। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 624.8, क्योंकि 1/5 क्या होता है? 0.20। 625 में से 0.20 माइनस करेंगे
तो 625.80 मिलेगा। ये आपका आंसर स्क्वायर यूनिट। ओके, ये एरिया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की तरफ देखूं तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में मुझे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये लाइन है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व है। मुझे इसके बीच का जो कर्व मिलेगा, इस कर्व और इस लाइन के, ये लाइन है और ये कर्व है, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन से एक्सिस के ऊपर खुलेगा, y, पॉजिटिव y के ऊपर खुलेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव y, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। ये x इज इक्वल टू y वाली लाइन कैसी होगी, तो आपको आइडिया है। ओके, ओरिजिन में से पास होगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होती है, x इज इक्वल टू y या फिर y इज इक्वल टू x वाली लाइन। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है, आपको आइडिया है ये कैसे फाइंड करना है। ओके, ये पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लूँ। एक तो 0 0 आएगा, ये वाला अगर फाइंड कर लूँगा तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ओके, चलिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, तो कि सर y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कट नहीं करना है, आपको याद रखिएगा, सॉल्यूशन चाहिए अपने को। तो x कॉमन निकालो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट मिले। तो x अगर 0 होगा तो इसके अकॉर्डिंग y क्या होगा, 0, x 1 होगा तो y भी 1। तो आपको दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से मिले, 0 0, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 1, 1। 0 0 एंड 1, 1 मिलने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन, इस लाइन का नेम क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ओके, तो आपको लिमिट पता चल गई, 0 से लेके 1 लिमिट के द्वारा मैं एरिया फाइंड करूंगा। एरिया मुझे कौन सा मिलेगा, तो कि सर अगर मैं कर्व का एरिया मुझे नीचे वाला नहीं चाहिए। देखो, अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया लिखूं, अगर रिक्वायर्ड एरिया लिखूं तो लाइन के एरिया, मतलब लाइन का एरिया कितना होगा, ये पूरा, इसमें से ये कर्व का एरिया अगर माइनस कर दूंगा, ओके, तो आपको मिल जाएगा ये जो मैंने डार्क किया है वो। तो ये 0 से 1, लाइन का एरिया कैसे फाइंड, x से, इसमें से क्या माइनस करना है, कर्व का एरिया, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आप समझ सकते हो। ठीक है, नाउ इसको सोल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1। नाउ x की जगह पे 1 डालो तो 1/2 माइनस 1/3। अब x की जगह पे अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 0 ही रहेगा। तो ये 3 माइनस 2 बाई एलसीएम आएगा 6, तो आंसर विल बी 1/6 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया 1/6। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड बाउंडेड बाय, कर्व दिया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये पहला, ये कर्व है, x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। फिर बोला है y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, ये दोनों लाइन है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होगा, और ये क्या है, पैराबोला। इसके द्वारा जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया मिलता है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊं व्हाट इज एक्चुअल में फिगर कौन सी है। तो पैराबोला होगा तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुल रहा है, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ना y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आता है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा तो y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। ठीक है, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया फाइंड करना है, इतना।
चलिए, ये कौन सी एक्सिस को रेफरेंस लेके ड्रॉ करने का बोला है? वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप सोचूंगा, याद है ना? तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो डी वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट होगी यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास लिमिट जो है वो वाई और वाई एक्सिस को लेके आपको सॉल्व करना है। तो 1 से लेके 4 मिल रहा है, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। उसके बीच में ये जो एरिया होगा वो किसके द्वारा मिलेगा? तो कि सर ये पैराबोला के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पे x को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा, y इज इक्वल टू 4x² था, मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को, इन टर्म्स ऑफ y। तो y बाई 4 इज इक्वल टू x² मिलेगा, तो अंडर रूट में y बाई 2 इज इक्वल टू x मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 को बाहर निकालो, अंडर रूट टू y इंटू डी वाई। नाउ ये 1/2 बाहर निकला, इसका इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 नीचे 3/2, ये होगा 1 से 4, ठीक है। ये जाएगा 2/3 इंटू 2 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 2 ऊपर गया। अब y की जगह पे 4 रखा, माइनस y की जगह पे 1 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये 2 कट आ गया या 1/3। चलिए, ये आपको पता है, 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ये 2 कट, तो 2 की पावर 8 बनी, 2 की पावर 3 बनी, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट आपका। नंबर 4 के अंदर मुझे ऐसा बोला, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x+3 एंड इवेल्यूएट दिस। ओके, सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड x सिर्फ इतने का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, y इज इक्वल टू मॉड में x का ग्राफ ये होता है, ये आपको आइडिया है ना। अब मुझे y इज इक्वल टू मॉड में x+3 का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? +3। x की जगह पे -1 लिखूंगा तो y मुझे मिलेगा 2, +2, -1 + 3 तो मोड में 2 मतलब +2। x की जगह पे +1 लिखूंगा तो y मुझे मिलेगा 4। x की जगह पे -2 रखूंगा यहाँ पे तो y मुझे 1 मिलेगा। x की जगह पे -3 रखूंगा तो y मुझे 0 मिलेगा। x की जगह पे अगर मैं -4 यहाँ पे -4 रखता तो -4 + 3 मॉड्यूलस में -1, तो वो मॉड्यूलस का -1 क्या हो जाएगा? +1 ही हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो सारे क्या है? पॉइंट्स है, मैंने आपको फाइंड करके दिए। अब इन्हीं पॉइंट का यूज़ करके मैं क्या फाइंड करूँगा? इसका स्केच द ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। चलिए, एकदम सिंपल सी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको y जो होगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये 0 है, -1 +1 -2 -3 -4, ओके, ऐसे जाएगी -5, ठीक है। अब ये 2, ये 3, 1 2 3 4। चलिए, x की वैल्यू 0 रखी तब y मुझे क्या मिला? एक पॉइंट है 0,3, 0,3 पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। -1,2 -1,2 पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। -2 रखेंगे तो 1 -2,1 पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और -3 रखेंगे तो 0 आएगा। तो इन शॉर्ट आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ओके, ये लाइन के ऊपर का ही पॉइंट होगा, ये है। फिर अगर -4 रखा तो 1 फिर से यहाँ पे 1 हो गया। -5 यहाँ पे रखे होते, -5 यहाँ पे रखिए, चलिए तो +2 मतलब यहाँ पे मिलता। इन शॉर्ट आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये पॉइंट इसके ऊपर है, ये पॉइंट, ये मैंने आपको सारे पॉइंट लिख के बता दिए। तो ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मोड में x+3। अब ठीक है, -3 से
टर्न होगा, ये इस साइड से आ रहा है, -3 से टर्न हो रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ अब डायरेक्टली y इज इक्वल टू मोड में x+3 का ग्राफ है, ये x+4 का ग्राफ होता तो कहाँ से टर्न होता, ये टर्न होता -4 से, ऐसे। ओके अगर मैं आपको बोलूँ y इज इक्वल टू मोड में x-3 का ग्राफ, तो ये टर्न कहाँ पे होता, यहाँ पे +3 पे ना, ऐसे टर्न होता। मोड में जो है इज इक्वल टू 0 रख के आपको उस पॉइंट को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे x+4 मोड में है तो इसको 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, तो x एक्सिस के ऊपर -4 से ये ग्राफ टर्न होगा। यहाँ पे x-3 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो x-3 इज इक्वल टू 0 लिखो, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +3, तो +3 से ये ग्राफ क्या करेगा, टर्न कर। ठीक है, चलिए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपको आइडिया आ गया। अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया दोनों, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है -6 से लेके 0 तक। तो आपको ये पता है कि भाई x की वैल्यू, ये जो टर्म है वो मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगी, लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, अगर मैं -6 से -3 तक जाता हूँ, -6 से -3 तक जाता हूँ, तो ये मॉड्यूलस के अंदर वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, अगर यहाँ पे -5 लिखते तो -5 + 3, तो आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो -6 से लेके -3 के बीच में जो मॉड्यूलस का आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। प्लस अगर मैं -3 से लेके 0 तक जाऊंगा, अगर यहाँ पे -2 रखो, चलिए -2 रखेंगे तो -2 + 3 तो आंसर +1, -1 लिखिए, -1 + 3 तो आंसर +2। तो -3 से लेके अगर 0 तक जाओगे तो आपका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -6 से -3 तक जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव। अब मैंने लिमिट ब्रेक कहाँ पे की, -3 के ऊपर, क्योंकि आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस में जो दिया है उसको 0 के साथ कंपेयर करो, तो आपको ये पता चल गया -3 पे ब्रेक करना है। ओके, यहाँ पे -3 ही होगा, देख लो। अगर ये मॉड्यूलस में दिया होता तो -4 आता, ये मॉड्यूलस में दिया होता तो +3 आता, देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना ये आपको आइडिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए डायरेक्टली मैंने इसका सॉल्यूशन करके आपको बता दिया। इसका आंसर आएगा 9। एक एक स्टेप देख लेना, वीडियो पॉज करके, आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे बोला है फाइंड द एरिया बाय कर्व y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, 0 से लेकर 2π। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए साइन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते थे अब तक। 0, ये साइन का ग्राफ है, यहाँ कहीं पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2π। ओके, एक चीज नोट करोगे कि भाई 0 से लेके पाई के बीच में साइन का जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ऊपर की साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव y में है। और पाई से लेके 2π के बीच में जो साइन का ग्राफ है वो नीचे की साइड है। सिंपल सी बात है। तो हमने जब 8.1 सीखा है तब थियरी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये भी सीखा है कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ बनता है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिखूंगा, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम कि देखो होगा क्या मालूम है, जितना ये एरिया होगा ना उतना ही ये एरिया होगा। आप ये भी कर सकते हो कि 0 से पाई के बीच में साइन का इंटीग्रेशन करो, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। या फिर आप दूसरे कौन से मेथड को अप्लाई कर सकते हो कि भाई पूरा लेना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले मैं 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स करूँगा, ठीक है, इतना मैंने एरिया फाइंड कर लिया। प्लस अब पाई से लेके 2π के बीच में मैं जब जाऊंगा फ्रेंड्स, तो ये क्या है, x के नीचे वाला है। तो हम ये सीख चुके हैं कि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर x के डाउनवर्ड साइड कोई रीजन कवर होता है तो मैं उसको मॉड्यूलस में लिखता हूँ, आपको याद होगा। ओके, ये थियरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, बस इतना सही बात।
यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये जो बाउंडेड एरिया है वो एक्स के बिलो डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है। आप इस सम को कैसे कर सकते हो, 0 से पाई लेके सिर्फ इसका एरिया फाइंड करो, मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो भी ये दोनों मिल जाएगा। मुझे तो ये और ये पूरा चाहिए, या फिर 0 से पाई के अंदर ये प्लस पाई से 2 पाई के बीच में मॉड्यूलस डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए मॉड्यूलस क्यों अप्लाई किया, जस्ट कि ये वाला जो आंसर होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आता है माइनस कोस एक्स, 0 से पाई लिख दिया, प्लस मॉड्यूलस यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस कोस एक्स, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा, पाई से 2 पाई, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे कोस पाई, ओके माइनस, चलिए एक काम करते हैं, पहले इस माइनस को बाहर फेंकेंगे, इस माइनस को बाहर फेंक देते ताकि इजी रहे। माइनस बाहर फेंक दिया, यहाँ पे कोस पाई माइनस कोस 0 हो जाएगा, प्लस ओके इस माइनस को बाहर फेंकोगे ना, बाहर तो मॉड्यूलस है तो ये माइनस वैसे भी निकलने वाला है, तो यहाँ पे कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। समझ रहे हो आप कि मैंने यहाँ पे इस माइनस को बाहर दिया, तो बाहर क्या था, मॉड्यूलस था, तो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर होगा, वो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये है माइनस, अंदर दिया माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 प्लस कोस मोड में कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, ठीक है। अब मैं वैल्यू डालने जा रहा हूँ। कोस पाई अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 1,0 आएगा, यहाँ पे -1,0। ये पहला कोऑर्डिनेट कोस पाई क्या होता है, -1, तो ये माइनस -1 प्लस कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, ओके। नाउ कोस 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आएगा, यहाँ पे पाई है ही, कोस 2 पाई भी क्या होगा 1 माइनस कोस पाई क्या होगा -1, तो ये माइनस माइनस +1 ये मॉड्यूलस के अंदर 2, ओके। तो आंसर आ गया 4, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, ओके ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई लेके उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो 0 से पाई करते तो सिर्फ ये आता 2 + 2 और 1 + 1 2, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 के अंदर मुझे बोला है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन पैराबोला y² = 4ax एंड लाइन y = mx, ठीक है। ये लाइन है y = mx। नाउ अब आपको ये पता ये पैराबोला कौन से एक्सिस के ऊपर खुलेगा, तो क्या सर x पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर खुलेगा। नाउ चलिए मैंने ड्रॉ कर लिया ये। अब y = mx, देखो कोई भी लाइन हो, अगर y लाइन का एक इक्वेशन होता है y = mx + c। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे c की जगह पे क्या दिख रहा होगा, 0। जब भी mx + c के अंदर c जो होगा वो 0 होगा, तब आपकी लाइन कहाँ से पास होती होगी, ओरिजिन में से, और ये लाइन ऐसी निकलेगी, कैसे, ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है वो ऐसी y = mx वाली लाइन ये है। नाउ अब आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चे वो ये है। ऐसे हमने आगे कई सारे सम सॉल्व किए हैं, ओके। नाउ ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन y² = 4x y = mx, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स y² = mx में यहाँ पे y की वैल्यू रखते तो m² x² = 4ax, ठीक है। आपको तो सिर्फ क्या करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। नाउ आप यहाँ से किसको सब्जेक्ट बनाओगे, x को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे x = 4a/m² लिख सकते हो। सिंपल है, क्योंकि एक x यहाँ से कट हो जाएगा, ओके। वो कट हुआ x कौन सा होगा, ये पैराबोला एंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो 0 0 है और एक यहाँ पे जो मिलेगा, तो आपको x कोऑर्डिनेट एक मिला 4a/2,
एम स्क्वायर। कैसे, ये एक एक्स कट हो गया तो एक्स को सब्जेक्ट बनाया, 4a/m² आया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वाई मुझे क्या मिलेगा, m इंटू 4a/m²। सिंपल सी बात है, देख लो, x मुझे ये मिल रहा था। ओके, अब x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, तो ये मुझे मिल गया। m कट हो जाएगा, यहाँ पे 4a/m। चलिए, आपका जो ये पॉइंट होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये होगा 4a/m² एंड 4a/m। ओके, नाउ अब मुझे फाइंड करना ये वाला एरिया। ये वाला एरिया मिलेगा कैसे, ये वाली लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 4a/m²। ओके, x कोऑर्डिनेट के अंदर से मैंने अगर लाइन ड्रॉ की है तो ये होगी 4a/m²। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरिया बना कैसे होगा, तो कि जीरो से लेके पैराबोला का ये पूरा एरिया आएगा, इतना एरिया किससे कवर होता होगा, पैराबोला। उसके अंदर से ये लाइन का एरिया माइनस करूँ, ये एरिया लाइन के द्वारा मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट रखूंगा जीरो से ये 4a/m²। ओके, ये रख दिया। अब आगे का काम अपना क्या है, तो कि भाई पैराबोला के एरिया में से मतलब √4ax, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। पैराबोला के एरिया में से मैं किसके एरिया को माइनस करूँगा, लाइन को, तो 0 से 4a/m²। लिमिट तो दोनों की सेम रहेगी, लाइन का एरिया किससे मिलेगा, तो कि सर mx से। ओके, आप इतना फाइंड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2√a √x बचेगा, √x का इंटीग्रेशन x की 3/2 नीचे 3/2, लिमिट रखूंगा 0 से 4a/m² माइनस m को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x²/2 0 से 4a/m²। ठीक है, नाउ ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4√a/3 बन गया। x की जगह पे मैं ये रखूंगा तो 4a/m² की पावर 3/2 माइनस x की जगह पे 0 रखा तो ये पूरा बंदा 0 बन जाएगा। ये पहला सॉल्व किया, माइनस m/2। ओके, x की जगह पे ये रखना है तो 4a/m² का पूरे का स्क्वायर माइनस 0। देख लीजिए, ऐसा कोई सम, एक ऐसा कोई स्टेप बनेगा। ठीक है, नाउ अब आपका काम क्या होगा, अब आपका काम ये होगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई दे, इसको अंदर मल्टीप्लाई दे, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये 4 है, देखा, ये 4 की पावर 3/2, ये जो टर्म है ना वो 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2 अपॉन m² की पावर 3/2, यही बनेगा ना ये वाला टर्म। इसको थोड़ा सिंपल कर देते हो, डिनोमिनेटर में आएगा m का क्यूब। देखिए, स्क्वायर है तो 2 कट हो गया, डिनोमिनेटर में बचा m का क्यूब। ओके, एंड यहाँ पे 4 है तो उसके 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 कट हो जाता, 2 की पावर 3 मतलब ये 8 बना, इनटू a की पावर 3/2 डिवाइड में m का क्यूब। ये इनडायरेक्टली क्या बना, यही बना, ये टर्म ये है, इंटू 4√a/3 माइनस m/2, ये हो गया 16a²/m की पावर 4। ठीक है, थोड़ा इजी बना दिया टर्म को। अब आगे सम कैसे सोल्व करेंगे, a की 3/2 है, a की 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2 4/2 होगी तो a का स्क्वायर बचेगा, तो 8 इंटू 4 करना पड़ेगा 32। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 32 a की पावर 2 अपॉन 3m का पावर 3 माइनस m कट, नीचे भी m 2m का 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ओके, तो ये 2 तो निकल गया है, तो m का क्यूब ऊपर बचेगा 8a²। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर ऐसा मिलेगा कि 3m² 3m क्यूब को एलसीएम लो, 32a² यहाँ पे है, यहाँ पे 3 लाने के लिए ऊपर 3 से 20, तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा 8a²/3m³ स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपका किसका आंसर हो गया,
क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया।